लीडरशिप में भारत ने टेस्ट सीरीज जीत दर्ज करी तो क्रेडिट उनको जाता है, राहुल द्रविड़ को जाता है, पूरे सपोर्ट स्टाफ को जाता है, जिन्होंने एक यंग टीम के साथ काफी चैलेंजिंग सिचुएशन में ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है और अभी भी एक टेस्ट बाकी है। प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी एक इशू था, कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हुए, आपको आराम भी देना था खिलाड़ियों को। सब कुछ देखते हुए जो इस यंग टीम ने अचीव किया वो काबिले तारीफ है और रोहित शर्मा की भी बहुत ज्यादा यहां पर तारीफ बनती है, सेम राहुल द्रविड़ की भी और पूरे सपोर्ट स्टाफ की। लेकिन मैच के बाद जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बातें कही उसने भी बहुत ज्यादा यहां पर खलबली मचाई, क्योंकि रोहित शर्मा ने साफ कह दिया कि टेस्ट क्रिकेट में किसमें भूख है खेलने की, कौन खेलना चाह रहा है नहीं चाह रहा है यह देखकर पता चल जाता है, और जिसमें वो भूख नहीं है उसको मौका देकर फायदा नहीं है। तो सबसे पहले पूरी स्टेटमेंट आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने एग्जैक्टली क्या कहा इस मुद्दे पर। दरअसल डिस्कशन वही था कि रणजी और आईपीएल या फिर टेस्ट क्रिकेट और आईपीएल जो लगातार डिबेट चल रही है बीते कुछ समय से, ईशान किशन की अवेलेबिलिटी को लेकर रणजी में हुआ, श्रेयस अय्यर का भी फिर एक डिफरेंट मैटर आया, दीपक चहर से भी लोग सवाल पूछते हैं कि वो क्यों नहीं खेल रहे थे। तो रोहित शर्मा ने कहा कि सबसे टफ फॉर्मेट है और अगर यहां पर आपको सक्सेस चाहिए तो आप में वो भूख होनी चाहिए और हम उनको मौका देंगे, उन्हीं खिलाड़ियों को जिनमें वो भूख है। जिनमें भूख नहीं है वो पता चल जाता है और किन लोगों को यहां रहना नहीं है वो समझ में आ जाता है। यानी कि टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि उनको पता चल जाता है और उन्होंने ये कहा कि जो अच्छा करेगा और जिसमें भूख होगी उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिनमें भूख नहीं है उनको खिलाने का मतलब नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा बयान यहां पर दिया कि जिनको नहीं है हंगर उनको खिला के कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने जो आगे चीज कही है ये उन्होंने जरूर एक चीज मेंशन कर दी ताकि ये सवाल उठते कि क्या वो करंट टेस्ट सेटअप में ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं शायद वो सेटअप से बाहर हैं जो टेस्ट क्रिकेट को बड़े लंबे टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एज ऑफ नाउ मुझे जो दिखता है सब में वो भूख है, जो यहां पर है या जो नहीं है वो भूख जो है हर किसी में यहां पर है। इसके आगे जो उन्होंने बात कही उन्होंने ये भी कहा कि सबको खेलना है, जितने भी खिलाड़ी, जैसे उन्होंने बोला कि भाई हंगर सब में सबको खेलना है, पर साथ ही साथ उन्होंने ये ऐड ऑन किया कि मौके कम मिलते हैं। उन्होंने अपना भी उस तरीके से पूरा बताया कि हमने भी देखा है कि मौके कम मिलते हैं, तो जब आपको मौका मिलता है आपको करना चाहिए और कब मौका चले जाए फिर वो पता नहीं चलता, तो इसीलिए यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन खिलाड़ियों ने मैच जिताया है उनको हम हमेशा वैल्यू देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। और इसके आगे उन्होंने कहा कि आईपीएल अच्छा है लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट यहां पर आसान नहीं है। और जो हमने बोला है कि विक्ट्रीज इसी टेस्ट सीरीज में आप देख लीजिए कि कोई भी विक्ट्री आसान नहीं रही थी और हार्डवर्क बड़ा ज्यादा रहा। तो ये एक बड़ा बयान उनकी तरफ से निकल कर आया। बाकी एक होम अवे उस पर उन्होंने कहा कि घर पर तो आप सबको लगता है कि भाई जीतना ही है, इंडिया जीतेगा, लेकिन जब नहीं जीतते तो आपको पता है कितनी ज्यादा बातें हो जाती हैं। दरअसल होम और अवे का कंपैरिजन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज विन होते हो कहीं पर भी हो, और यहीं पर देख लीजिए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए जहां पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं थे। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में भी बात कर चुके थे, लेकिन जो खिलाड़ी आए उन्होंने बखूबी, जिनके लिए पहला था टेस्ट क्रिकेट में, पहली बार ड्रेसिंग रूम आ रहे थे, उनको एक हमारा जो कल्चर है उससे भी अडेप्ट होना था और उसके बाद जो उन्होंने खेला उनकी तारीफ है। उन लड़कों ने जो है हाथ खड़े करे, जिम्मेदारी ली वहां पर, और ये आगे जाते हुए एक बड़ा प्लस है यानी कि ट्रांजिशन के लिहाज से। उन्होंने कहा कि अर्ली डेज बट स्टिल आपको दिखा है कि यहां पर वो भविष्य है, कि उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था बट इन खिलाड़ियों ने किया है, चाहे वो बल्ले से हो चाहे वो गेंदबाजी से। ये भी एक इंपॉर्टेंट था। फिर पिच को लेकर बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो इस विकेट पर एक शतक भी आया है, 90 भी आया है, हाफ सेंचुरीज भी आई हैं, तो जो अप्लाई करेगा वो ऐसी विकेटों पर भी रन बनाता है। ये सिर्फ देखकर जज करने वाली बात नहीं कि विकेट देखकर कैसा लग रहा है। अगर आपने 150 प्लस गेंदें खेली तो आपके वहां पर रन आएंगे, तो आपकी एप्लीकेशन पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। बाकी उन्होंने कहा कि ये जो नए खिलाड़ी थे इनको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब आप आगे अवे टूर्स करने पड़ेंगे, पहली बारी ऐसा होता है कि मुश्किल भी होता है, और उन्होंने कहा कि ऐसे में ये मैचेस, ये रन्स उन खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि काफी बार ये भी होता है कि जो खिलाड़ी पहले दौरे पर जाए रन करता है वहां पर सक्सेस भी होती है, पर अगर आपके लिए पहला टूर है तो ऐसे ये जो मुकाबले रहे हैं, ये जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं, वो आपको एडवांटेज देगा जरूर। फिर आप ये पूछा गया इस सीरीज में हमने देखा कि बहुत सारी यंगस्टर्स की कहानी आई, तो उनसे पूछा गया कैसे, तो उन्होंने बोला कि सब उसी तरीके से हैं, हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल के लिए उन्होंने टर्म यूज किया कि वो थोड़े से जो है हंकी डोरी हैं, बाकी सबके सब यहां पर ग्राउंडेड रहते हैं और डोमेस्टिक का अच्छा तजुर्बा था उनको जो उन्होंने आगे भी अप्लाई किया। आखिर में एक और चीज जो शायद हर किसी को जाननी भी होगी कि अगले टेस्ट मैच में क्या रहेगा, लाइनअप क्या चेंजेस होंगे, और अब सीरीज जीत गए तो क्या बुमराह का रेस्ट जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इस मुद्दे पर बात नहीं करी है, वो सब कुछ डिस्कस नहीं किया है
और अभी उस तरीके से सोचा नहीं है। जहां पर वो अवे असाइनमेंट्स की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो टेस्ट मैच हैं उससे पहले हमें घर पर भी 5 टेस्ट मैच खेलने, तो फोकस वो रहेगा। लेकिन इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे बड़ी स्टेटमेंट यही थी कि जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट खेलने की भूख नहीं है उसको मौका देकर फायदा नहीं है। तो ये थी कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से कप्तानी करी, एक यंग टीम को संभाला। राहुल द्रविड़ को भी क्रेडिट, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हम उनका करते हैं लेकिन ये शायद मौका है उनको अप्रिशिएट करने का। तो जैसे ध्रुव जुरैल ने कहा था कि सल्यूट पापा के लिए, वैसे आप सब लोग भी रोहित शर्मा, टीम इंडिया, राहुल द्रविड़, पूरे सपोर्ट स्टाफ को सल्यूट करिए कि इतनी टफ सीरीज जो है वो उन्होंने। फ्रेंड्स, आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन, जो कि भारत 3-1 से इस टेस्ट को जीत लिया है। और जिस तरह से रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने प्लेयरों के बारे में बोला कि जिस प्लेयर में भूख है उन्हें ज़्यादा मौका दिया जाएगा और जो प्लेयर टेस्ट नहीं खेलना चाहता उन्हें मौके भी कम मिलेंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे जो सवाल पूछे गए उसका सबका रिप्लाई देते हुए रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। ये इंडियन मीडिया का रिएक्शन देख रहे थे अभी आप। अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट, इंटरेस्टिंग कंटेंट की जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हम इसी तरह का जो कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।